हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल्सो योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग एनिमल किंगडम हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, मतलब पोरीफेरा कंप्लीट, प्रोटोजोआ कंप्लीट किया था, देन पोरीफेरा के कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। नाउ आज हम लोग जो है वो सेकंड फाइलम है अपना, जो कि सिलेंट्रेटा है या नाइडेरिया भी जिसको कहते हैं। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस कवर करूंगी, देन आफ्टर दैट मतलब कि हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर इसका पार्ट 2 भी मैं कैरी करूंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसमें मतलब अब एक चीज़ तुम लोगों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब हर फाइलम में जो जो नाम दिए हैं उस नाम के साथ में उन सबका एक मतलब कि क्या है, कॉमनली कॉल्ड नेम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे साइकॉन है, आपने पोरीफेरा में देखा होगा, बाथ स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ों को, बोरिंग स्पॉन्ज, इस तरीके से मतलब चीज़ों के नाम आपको साथ में एक जगह पे लिख के रखना होगा और उसको याद भी करना होगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो उसी तरीके से मतलब आज जो हम फाइलम सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं नाइडेरिया, इसके हम क्वेश्चंस करते चलते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर मैं फाइलम एक्सप्लेन करूंगी सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चंस की फॉर्म में चीज़ों को देखते चलते हैं, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे जोर दिया जाएगा। तो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? हमारा फाइसेलिया की स्पीशीज़ है, जिसको क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। बाकी थोड़ा बहुत मतलब इसमें जो एक्सप्लेनेशन मेंशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो फाइसेलिया इज नोन एज द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इट इज मरीन हाइड्रोजोन ऑफ द फैमिली फाइसेलिडी। ठीक है, हाइड्रोजोन, इसमें बेसिकली देखो जो सिलेंट्रेट्स हैं इनको बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ जो है उसमें मरीन के साथ साथ में कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स भी आते हैं। फ्रेश वाटर इन द सेंस ऑफ हाइड्रा जो है वो क्या है? एज अ फ्रेश वाटर एनिमल है। फिर स्काइफोजोआ में सारे एनिमल्स जो है वो मरीन हो जाते हैं, और फिर एंथोजोआ जो है वो उसमें भी सारे मरीन है। तो ये जो सबसे पहला वाला क्लास है हाइड्रोजोआ, उसमें आता है फाउंड इन द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियंस। इट हैज़ न्यूमरस वेनमस माइक्रोस्कोपिक नेमेटोसाइट्स विच डिलीवर अ पेनफुल स्टिंग पावरफुल इनफ टू किल फिश एंड हैज़ बीन नोन टू ओकेजनली किल ह्यूमंस। ठीक है, मतलब कि ये फिशेस के लिए तो हार्मफुल है ही है, साथ साथ में क्या है, ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पॉलीफेज इज एब्सेंट इन, मतलब पॉलीफेज जो है वो किस में एब्सेंट है? तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली वाली है हाइड्रो, देन सेकेंड वाली क्या है? स्काइफो, स्काइफो, और थर्ड वाली जो है वो क्या है? एंथोजोआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। हाइड्रोजोआ में देखो सारे के सारे इसमें आपको क्या मिल जा रहे हैं? एनिमल्स जो हैं वो मरीन के साथ में क्या है? आपको फ्रेश वाटर है। ठीक है, यहाँ पे सारे एनिमल्स जो है वो मरीन हैं, इसमें भी सारे मरीन आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इस केस में जो है वो पॉलिप, मतलब नोट कर लो ये, प्लस मेडुसा, दोनों स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं, बट पॉलिप जो है वो क्या है? डोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, पॉलिप जो है ये क्या है? डोमिनेंट है। इस कंडीशन में जो है वो मेडुसा है। ठीक है, मेडुसा ही यहाँ पे अवेलेबल है और मेडुसा ही डोमिनेंट है। ठीक है, पॉलिप यहाँ पे एब्सेंट है। और इस कंडीशन में देखो क्या है, यहाँ पर ओनली पॉलिप पाया जाता है, मतलब पाया ही यहाँ पे सिर्फ पॉलिप जा रहा है। यहाँ पे पॉलिप मेडुसा दोनों है, लेकिन पॉलिप डोमिनेंट है, यहाँ पर जो है वो मेडुसा डोमिनेंट है। तो पॉलीफेज जो है वो किस में एब्सेंट है? तो इसके साथ में आपको इनके सबके पहले तो एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजोआ में देखो एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे आपके? हाइड्रा आ जाएगा, हाइड्रेक्टिना आ जाएगा, फाइसेलिया आ जाएगा, ओविलिया आ जाएगा, बोगनवेलिया आ जाएगा, पॉर्पिटा और वेलेला वगैरह सारे ये किस में जाएंगे? हाइड्रोजोआ में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में। फिर स्काइफोजोआ की बात करते हैं तो स्काइफोजोआ में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, यानी कि ऑरेलिया जिसको मून जेली या फिर जेलीफिश के नाम से जानते हैं, और साइनिया जिसको सन जेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? हमारे स्काइफोजोआ। और स्काइफोजोआ में ही क्या है, मतलब कि मेडुसा जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, फिर थर्ड क्लास जो आती है हमारी एंथोजोआ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कोरेलियम हो गया, हेलियोफोरा हो गया, एंटीपैथिस हो गया, ट्यूबिपोरा, गोर्गोनिया, पेनाटुला, एस्ट्रिया,
टेरॉइडिड्स, फंजिया वगैरह, मैंडरीना वगैरह, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके एंथोजोआ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉलीफेज एब्सेंट है, तो मतलब कि जो स्काइफोजोआ वाला था, मतलब जहाँ पे क्या था, मेडुसा मतलब डोमिनेंट था, इसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये किस में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल इसका, ऑरिलिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखो तो नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो बॉडी फॉर्म्स यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज पॉलिप एंड द सेकेंड वन इज मेडुसा। पॉलिप जो है वो कैसा है, सेसाइल है, मतलब कि एक जगह पे फिक्स रह रहा है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, लाइक हाइड्रा और एडेम्सिया हो गया। बल्कि जो मेडुसा स्टेज है वो कैसी है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है और वो फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है, जैसे कि ऑरेलिया या फिर इसको जेली फिश, या फिर एक और नाम क्या है इसका, ये भी साथ में नोट कर लो, मून जेली के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑरेलिया बिलोंग टू द क्लास स्काइफोजोवा, स्काइफोजोवा को बिलोंग करती है, दैट कंटेन्स द जेली फिशेज, दे आर मेनली मरीन एंड फ्री फ्लोटिंग थ्रू दे कैन स्विम। इन दिस क्लास पॉलिप स्टेज इज इधर रिड्यूस्ड या एब्सेंट, मतलब पॉलिप और मेडुसा कंडीशंस दोनों होती हैं, बट डोमिनेंसी किसकी है, मेडुसा की है। यहाँ पे तो सिर्फ पॉलिप ही प्रेजेंट ही है, और यहाँ पे पॉलिप मेडुसा दोनों था, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट, मतलब डोमिनेंसी किसकी है, पॉलिप की है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी एनिमोन द सिमिट्री इज, सी एनिमोन में अगर देखा जाए तो सिमिट्री कैसी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रेडियल सिमिट्री देखने को मिल जाएगी। अब बाकी सिमेट्री वगैरह तो आई थिंक चीज़ें मतलब आप लोग देख ही चुके हो। रेडियल इन द सेंस कि देखो सी एनिमोन कुछ इस तरीके से होता है, तो इसको आप रेडियली मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट सकते हो, ठीक है। बाइलेटरल मतलब हो गया जैसे कॉकरोच वगैरह, ये ह्यूमन बीइंग में मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको आप मतलब सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बांट सकते हो, तो ये चीज़ आ जाएगी। बाकी ऑल नाइडेरियंस जैसे सी एनिमोन एंड इकाइनोडर्म, स्टारफिश वगैरह में क्या है, रेडियल सिमेट्री है, एंड टिपिकली सेसाइल इन एडल्ट फॉर्म। रेडियल सिमेट्री सेपरेट द बॉडी इनटू टू हाफ्स अलोंग एनी कंट्रोल एक्सिस। फिर उसके बाद रेडियल सिमेट्री अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री एनिमल पोजेसेस टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस बट नो लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। द टू हाफ्स ऑफ अ रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स आर कॉल्ड द ओरल साइड और एबोरल साइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। इन हाइड्रा विच सब्सटेंस ऑफ निमेटोसिस्ट वर्कड एज हिप्नोटाइजिंग सब्सटेंस, मतलब जो निमेटोसिस्ट जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं प्रे को मतलब हिप्नोटाइज करने के लिए या फिर मारने के लिए, वो क्या है, ग्लूटाथियोन, हिपैरिन, हिस्टामिन या फिर हिप्नोटॉक्सिन है, तो वो क्या है आपका सब्सटेंस, हिप्नोटॉक्सिन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट नाइडोब्लास्ट निमेटोसिस्ट इज पेनिट्रेंट, इसमें भी बहुत सारे आते हैं, वॉल्वेंट होता है, पेनिट्रेंट वगैरह होता है, लेकिन जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, पेनिट्रेंट है। टाइप विच इंजेक्ट हिप्नोटॉक्सिन इन द प्रे, वो क्या करता है, हिप्नोटॉक्सिन को प्रे में इंजेक्ट कर देता है। हिप्नोटॉक्सिन कांट किल द प्रे ओनली पैरालाइजेस, सिर्फ वो उसको पैरालाइज कर देता है और मतलब थोड़ा अनकॉन्शियस कर देता है, और फिर हाइड्रा जाके क्या करता है, उसको इनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस हाइड्रा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रा की बहुत सारी स्पीशीज दे रखी हैं और इसमें से आपको बताना है कि विच वन इज कलरलेस। सो यहाँ पे पहले तो मतलब जो भी नाम आपको दे रखे हैं ये सारे के सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ मतलब जो इनके कॉमन नेम्स हैं वो भी मैं बता रही हूँ, आप इसको साथ में नोट कर लीजिए। तो जैसे कि हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था, कलरलेस हाइड्रा की बात हो रही है, तो कलरलेस हाइड्रा जो है हमारा वो है हाइड्रा वल्गैरिस, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन हाइड्रा है, या इसको मोनेशियस भी मतलब कह सकते हैं। तो आपका आंसर तो जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आ जा रहा है, एक तरीके से डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके साथ में देखो हाइड्रा फस्का होगा, ये जस्का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रा फस्का है, इसको और मतलब या इसी को पल्मेटो हाइड्रा ओलिगैक्टिस भी कहते हैं। ये क्या है एक्चुअली, ये है ब्राउन हाइड्रा, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, ब्राउन हाइड्रा के नाम से जानते हैं। हाइड्रा फस्का या हाइड्रा ओलिगैक्टिस ये दोनों क्या कहलाते हैं, ब्राउन हाइड्रा है। उसके बाद में है हाइड्रा विरिडिस, ये इसको क्लोर हाइड्रा विरिडिज्मा कहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये आपका है ये ग्रीन हाइड्रा कहलाएगा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रा है, हाइड्रा विरिडिस या हाइड्रा विरिडिज्मा। ये भी कैसा है, मोनोशियस है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, जो क्लोरेला के साथ में। और जो पल्मेटो हाइड्रा ओलिगैक्टिस है ये हाइड्रा फस्का है,
ये क्या कर मतलब ये क्या है, ब्राउन हाइड्रा है। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ करता है ये, तो ये जू ज़ैंथिली के साथ करता है, ज़ैंथिली के साथ में। और ये किसके साथ में था, नोट कर लो, जू क्लोरेला के साथ में हो जाएगा, क्लोरेली के साथ में हो जाएगा, और ये ज़ैंथिली के साथ में हो जाएगा। फिर एक आता है पिंक हाइड्रा, ठीक है, जिसको मतलब कि हाइड्रा गैंगेटिका कहते हैं। ये स्पीशीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, हाइड्रा गैंगेटिका। ये क्या कहलाता है, पिंक हाइड्रा कहलाता है। आई होप जो भी चीज़ें थी यहाँ पे वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी हाइड्रा टर्म लिनियस सर ने दिया था, डिस्कवरी की बात करें तो ट्रेम्बली सर ने किया था इसको, और बाकी डिस्क्राइब की बात करें कि हाइड्रा को डिस्क्राइब किसने किया था, तो वो लीवेनहॉक सर ने किया था। कॉमनली इसको किस नाम से जानते हैं, वाटर सरपेंट बोलते हैं, ठीक है। और बाकी हाइड्रा की बॉडी वही 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है, बस इसके टेंटिकल्स जो हैं वो लंबे होते हैं, वो 7 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। बाकी स्पीशीज़ की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड इसमें 40 स्पीशीज़ मतलब रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखो क्या दिया है, द कॉमनली अकरिंग कलरलेस इंडियन स्पीशीज़ जो है वो क्या थी हमारी, हाइड्रा वल्गैरिस थी, बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। हाइड्रा कैसा है, सॉलिटरी फ्रेश वाटर एनिमल है एंड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह पाया जाता है। ट्यूबुलर बॉडी रिप्रेजेंटिंग पॉली स्टेजेस, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, पेडल डिस्क, हाइपोस्टोम और ट्रंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेटा इज अकरेंस ऑफ, सिलेंट्रेट्स में मतलब जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, तो ये फाइलम ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, निमेटोसिस्ट होते हैं। बाकी इफ वी टॉक अबाउट द मतलब मीन्स व्हाट इज निमेटोसिस्ट, सो यू नो दैट गाइज कि दे आर द वी कैन ऑल्सो कॉल देम स्टिंगिंग कैप्सूल्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये सिलेंट्रेट्स का। जैसे पोरीफेरेंट्स में क्या था, मतलब कि कॉनोसाइट सेल्स वगैरह थे ना, इस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे, तो वो सब किसका था, पोरीफेरा का था कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ पे क्या है, सिलेंट्रेट्स में निमेटोसिस्ट हैं, और ये क्या है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है, ठीक है। एंड देयर मेन पर्पज इज फॉर अटैचमेंट, लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग होता है। सेल ऑर्गेनल्स अगर ऑफ नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट की बात करें, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, निटल सेल्स भी बोलते हैं, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आगे। तो आई थिंक आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मतलब देख लीजिए। और हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करता है, ये तो देख ही चुके हैं आप लोग, कैसा है, एज ए एनेस्थेटिक केमिकल होता है। उस केमिकल में 2 चीज़ें होती हैं, ये चीज़ भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है, तो वो कंपोजिशन किसका होता है, फिनॉल प्लस प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा नोट कर लेना, जो हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करता है वो हिप्नोटॉक्सिन, वो किसका कंपोजिशन होता है, फिनॉल और प्रोटीन का होता है, बस। Coelentrates have a nematocyst. Nematocysts are also known as stinging cells. Nematocysts are mainly concerned with food capture, defense, and attachment. They have a special type of cells called nematocysts are present in the Coelentrata only. These cells are used for food capturing. मतलब वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। फिर है सिलेंट्रेट्स कैसे हैं, एसिलोमेट हैं, दे हैव अ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, ठीक है, मतलब प्रोटोस्टोम्स हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इसका स्पेशल फीचर है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म भी इसमें देखने को मिलता है। बाकी फ्लेम सेल्स की बात की जाए, जैसे सारे ऑप्शंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो फ्लेम सेल्स क्या है, वो तो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, मतलब किसके पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गए ना, प्लेटफॉर्म्स है, रोटीफर्स हैं, और ये नेमाटीन्स वगैरह में फ्लेम सेल्स फंक्शन लाइक अ किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। फिर कॉनोसाइट्स जो है ये क्या था, grouped within chambers, they are the main pumping station for sponge survival। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का जो लार्वा है वो क्या है, प्लेनुला लार्वा है, 2 ही लार्वा हैं, ठीक है, ओवेलिया में प्लेनुला है, और ओरिलिया का जो है वो क्या था, एफायरा लार्वा हो जाएगा। रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में किसका होगा, सिस्टी सर्कस भी याद करने की कोशिश करो। रेगुलर लार्वा किसका होता है, ठीक है, नहीं पता है तो ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि रेगुलर किसका था, मॉस्किटो का था, W से इसको M कर दो, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है ये। सो रेगुलर लार्वा मॉस्किटो का हो जाएगा। जेलीफिश, कोरल और सी एनिमोन्स, मतलब ये तो सारे इसमें ही आ जाएंगे। सिलेंट्रेट्स में रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा मैंने बता दिया था कि नीमाटोड्स का होता है।
राउंड वॉर्म एस्केरिस के केस में देखा था आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाय, तो हाइड्रा जो है वो अपने प्रे को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, बाय द मीन्स ऑफ हेल्प ऑफ निमेटोसिस्ट। ठीक है, हाइड्रा रिकॉग्नाइजेस इट्स प्रे बाय निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स है। निमेटोब्लास्ट of cnidoblast produce nematocyst used for capturing and paralyzing the prey. The nematocyst consists of coiled and hollow thread, consist of barbs or spines and are also contains poisons. ठीक है, हाइड्रा जो है वो कैसा है, कार्निवोरस है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स लार्वा। वैसे भी हाइड्रा का अगर फेवरेट फूड की बात की जाए तो वो डेफनिया, साइक्लोप्स वगैरह जो है वो इसका फेवरेट फूड होते हैं। बाकी हाइड्रा कैसा है, सॉलिटरी इन हैबिट एंड प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। और मतलब निमेटोसिस्ट का अगर आपने स्ट्रक्चर ध्यान से देखा हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी अगर नहीं पढ़ा है ना तो निमेटोसिस्ट को थोड़ा सा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देख लेना, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, सीधी सी बात है सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स में होंगे। और सिलेंट्रेट्स का मेंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी पेन और सी फैन आ जाएगा। ठीक है, सी पेन जो है वो पेनेटुला हो जाएगा, सी फैन जो है वो गोर्गोनिया हो जाएगा। So here stinging capsules or nematocysts are the organs of offense and defense present in the phylum Coelenterata. C-pen and C-fan are the member of this phylum. ठीक है, बाकी सारी वही सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन किया गया है फिर से। निमेटोसिस्ट हैव स्पेसिफिक कैप्सूल्स नोन एज नाइडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, निमेटोसिस्ट जो होते हैं उनके पास में स्पेसिफिक कैप्सूल्स होते हैं, उन कैप्सूल्स को क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। दे हैव मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर सिक्रीशन प्रोडक्ट्स, इंट्रासेलुलर सिक्रीशन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास। निमेटोसिस्ट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटर। सिलेंट्रेट्स हैव अ कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी। और पोरीफेरेंस में कौन सी कैविटी थी, स्पॉन्जोसील कैविटी थी। तो ये चीज़ें कंपेयर करते चलिए। इज प्रेजेंट विद सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, ये कहाँ पे है, तो ये नाइडेरिया में है। पोरीफेरेंस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिल रहा था, बट हेयर इन केस ऑफ नाइडेरिया एंड सिलेंट्रेटा। एंड देन नेक्स्ट अगला फाइलम क्या है, टीनोफोरा, वहाँ पे आपको इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। ये देखो नाइडेरिया और टीनोफोरा में दोनों में कैसा है, I+E है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्री ऑफ ऑरेलिया। ऑरेलिया की सिमेट्री कैसी होगी भाई, सीधी सी बात है रेडियल सिमेट्री होगी वहाँ पे। बाकी ऑरेलिया कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। ऑरेलिया हैज 4 डिस्टिंक्ट टेट्रामर्स या फिर टेट्रामेरस 4 पार्ट्स हैं। रेडियल सिमेट्री अरेंज्ड अराउंड द ओरल एबोरल एक्सिस। ठीक है, देयर आर 4 ओरल आर्म्स हैं, 4 गोनैड्स हैं, 4 सबजेनाइटल पिट्स हैं, 4 गैस्ट्रिक पाउचेस हैं एंड 4 to 8 ईच टाइप ऑफ रेडियल कैनाल्स हैं। ठीक है, द माउथ हैज 4 कॉर्नर्स एंड आर 8 सेंस ऑर्गन्स। सो काइंडली नोट डाउन दीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑरेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, मोस्ट प्रिमिटिव एंड द स्लोवेस्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में मतलब जो सबसे स्लोवेस्ट वो है वो क्या होगा, अमीबॉइड मूवमेंट होगा। ठीक है, बाकी सीलिया की हेल्प से होगा, यूग्लिना में फ्लैजिला हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी मतलब कि रात के समय निकल के अपना मतलब भोजन ढूंढना, ये किसका फीचर है, तो ये है शीथ्ड माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ऑफ वुचरेरिया। क्योंकि इसका सिम्टम क्या था, मतलब रात में ही तो आ रहा था सुपरफिशियल या पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में, तो ये आ जाएगा आपका। व्हेन ऑर्गेनिज्म मूवमेंट अकर इन द नाइट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल मूवमेंट। एट नाइट और ड्यूरिंग स्लीप दे कम into superficial or peripheral vessels in the skin to be sucked by nocturnal mosquitoes like culex और एडीज विच सर्व्स एज इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी कैसा है, सिरकाडियन रिदम है विद द पीरियोडिसिटी एक्सप्रेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। माइक्रोफाइलेरी शो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी दैट इज डे एंड नाइट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लासो। लासो के साथ में सेल्स नहीं लगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, लासो इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन द, तो ये किस में पाया जाता है लासो स्ट्रक्चर, ये निमेटोब्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, बाकी मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि निमेटोसिस जो है वो उसका स्ट्रक्चर मतलब कुछ
इस तरीके से होता है। आप उसको थोड़ा सा ध्यान से मतलब पढ़ लीजिए, ठीक है। इस जगह पे ऐसे लासोसेल्स लगे होते हैं और फिर यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये इससे बाहर को फेंकता है। तो ये ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलेंट्रेट्स आर करेक्ट। सिलेंट्रेट्स के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है वो हमें बतानी है कि कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है। तो नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, सही है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, ये भी सही है। तो मतलब 1 और 2 जो है वो क्या है आपका, करेक्ट है। पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स आर फ्री स्विमिंग, सम एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस ओविलिया में होता है, ठीक है। 4th वाला भी करेक्ट है। डेवलपमेंट इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा प्लेनुला, तो ये भी सही है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 3rd वाला जो है वो मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या दे रहा है, एक्सेप्ट 1 ऑल द करेक्ट, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट मोस्टली ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी हैव पॉइजन फिल्ड कैप्सूल, डाइजेशन में बता ही चुके हैं, इंट्रा एक्स्ट्रा होता है। सम एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, ओविलिया ही है जो क्या एग्जिबिट करता है, मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स फ्री स्विमिंग, ये प्लेनुला सही है। पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स आर सेसाइल होती हैं, यहाँ पे क्या दे रहा था, पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स को फ्री स्विमिंग बता रहा था, इसीलिए ये चीज़ क्या थी, गलत थी। और मेडुसा जो है वो कैसा है, फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द ओस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, स्मूथ मसल सेल्स, गलत है। न्यूरॉन्स, नर्व सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एरियोलर, तो कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज के लिए होते हैं, कार्टिलेज सेल्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर कार्टिलेज सेल्स, द इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड प्लाइबल एंड resist comparison, they produce to maintain the cartilaginous matrix which consists of collagen and proteoglycan। बाकी देखो न्यूरॉन्स का क्या है, नर्व सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, फाइब्रोब्लास्ट आर रेजिस्टेंट सेल इन द एडिपोज टिश्यू, दे सिंथेसाइज द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन प्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एनिमल टिश्यू एंड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन वाउंड हीलिंग, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट का काम कहाँ पे है, वाउंड हीलिंग में है। फिर ऑस्टियोसाइट्स जो है वो डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, या फिर इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट होता है ना तो बोन डिफॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। आर एसेंशियली ऑस्टियोब्लास्ट सराउंडेड बाय द प्रोडक्ट दे सिक्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द सिलेंट्रेटा, नाइडोब्लास्ट एंड बायलेटरल सिमिट्री, नहीं, नाइडोब्लास्ट होता है और साथ में रेडियल सिमिट्री होती है। विच ऑफ द, व्हाट इज द सिमिट्री ऑफ द मेडुसा, मेडुसा की सिमिट्री कैसी है, तो रेडियल सिमिट्री हो जाएगी। बाकी मेडुसा के बारे में देखो क्या है, मोस्ट सिलेंट्रेट्स शो रेडियल सिमिट्री मोस्टली शो करते हैं, दे शो 2 लाइफ फॉर्म्स, डाइमॉर्फिज्म और ट्यूबुलर पॉलिप होता है, सर्कुलर मेडुसा होता है, ठीक है। मेडुसा कैसा है, इसका शेप अम्ब्रेला जैसा होता है, शोज रेडियल सिमिट्री, आउटर कॉन्वेक्स, जो मतलब ये कॉन्वेक्स वाला सरफेस है ये एक्स अम्ब्रेला अम्ब्रेला होता है, वाइल द इनर कॉन्केव सरफेस इज, और जो अंदर इस तरीके से ऐसे बनता है ये कैसा होता है, ये सब अम्ब्रेला होता है। द सब अम्ब्रेला सरफेस शो 4 रेडियल कैनाल्स एंड सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर। बाकी यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं, माउथ होता है यहीं पे, गोनाड्स, और ये सारी चीज़ें मतलब इसी जगह पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट जो है वो किसका है, टीनोफोरा का आ जाता है। टीनोफोरंस को भी और किस नाम से जानते हैं, सी वॉयल्स, सी वॉलनट्स, या फिर कॉम जेलीज। रेडियल सिमिट्री डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वहाँ पे देखो सेलुलर लेवल था पोरीफेरा में, लेकिन सिलेंट्रेटा में भी कैसा आ जाता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोर्स लैक निमेटोसिस्ट, इसमें टीनोफोर्स में निमेटोसिस्ट नहीं होते हैं। डेप पोजेसेस कोलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, यहाँ पर कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं, दैट प्रोड्यूस अ स्टिकी सिक्रेशन विच कैप्चर्स द प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। तो न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पे, हाइड्रा में ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेन नहीं होता है, लेकिन नर्व सेल्स के इनिशिएशन जो है वो शुरू हो जाता है। स्पॉन्जेस में कुछ भी नहीं था, नर्वस सिस्टम नहीं था वहाँ पे, दे आर ओनली मल्टी सेलुलर एनिमल विदाउट अ नर्वस सिस्टम, बट अर्थवॉर्म और कॉकरोच के पास क्या है, ब्रेन आ जाता है। लेकिन हाइड्रा जो है ये कैसा है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन ब्रेन जो है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नाइडेरियन, इसमें से जो है वो कौन सा नाइडेरिया
का मतलब मेंबर नहीं है, तो जेलीफिश, सी एनीमोन और फाइसीलिया आ जाएगा। सिल्वर फिश नहीं है, सिल्वर फिश जो है वो किसका है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है सिल्वर फिश, याद रखना। बाकी तुम्हें ये सारे नाम तो पता होंगे कि कुछ ऐसे मतलब मेंबर्स हैं जिनके नाम के आगे फिश लगा है, बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू फिश, ठीक है। दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉल्स फिश। सो जैसा कि मैंने बताया ही था कि सिल्वर फिश जो है ये क्या है, नाइडेरिया नहीं है, इसका नाम क्या है, लेपिस्मा सेक्राइना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। लेपिस्मा जो है ये इसी को किस नाम से जानते हैं, मतलब कि फॉल्स फिश है ये। और इसका किसका मेंबर है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा में आता है। स्काइफोजोआ में आ जाएंगे ट्रू जेलीफिश, सी एनीमोन और ये सारे जो है वो किसका है, फाइसेलिया देख चुके हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल्स, कोरल्स की बात करते हैं ना, कोरेलियम, रेड मूंगा वगैरह इसी में तो आते हैं। तो उसमें कह रहा है कि फंजिया वगैरह भी सब इसी में आ जाएंगे। तो कोरल्स के यहाँ पे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये फॉर्म ब्रांच कॉलोनीज, ठीक है, सॉलिटरी या कॉलोनियल भी होते हैं, ओके। ग्रो एज मैसिव बॉडीज, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। कोरल्स आर मरीन इन्वर्टिब्रेट्स विद इन द क्लास एंथोजोआ के ये मेंबर्स होते हैं ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटस, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ जो थर्ड वाली क्लास है इसमें। कोरल्स आर पॉलीप्लॉइड सिलेंट्रेट्स, दे में बी सॉलिटरी, सॉलिटरी में देखो फंजिया या फिर इसको कॉलोनियल भी कहते हैं, जिसमें मैड्रीपोरा आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, सॉलिटरी वाला। बाकी वही सारी चीज़ें हैं। कॉलोनियल फॉर्म ग्रो कंटिन्यूअसली इनटू मैसिव बॉडीज एंड फॉर्म कोरल्स, और कोरल्स आर फाउंड मेनली इन द ट्रॉपिकल ओशियंस एंड सीज, ये सब हो जाएगा। फिर है पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट और ग्लूटिनेंट, ये सब मतलब क्या है इसके, तो ये निमेटोसिस्ट हैं हाइड्रा के, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। जिसमें से सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो पेनिट्रेंट होता है। ये देखो बेसिकली जो है इसमें 4 तरीके के होते हैं, पेनिट्रेंट, ग्लूटिनेंट, स्टीरियोलाइन और वॉल्वेंट, जिसमें से जो मतलब फॉर पैरालाइजिंग पर्पस के लिए होते हैं, पैरालिसिस के लिए, वो पेनिट्रेंट और वॉल्वेंट यही दोनों होते हैं, ठीक है, जो पैरालिसिस का काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो अटैचमेंट और लोकोमोशन की बात करते हैं तो उसमें स्टीरियोलाइन और ग्लूटिनेंट्स आ जाते हैं। और बाकी अगर इनके मतलब इनको अरेंज करने की बात की जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है, ये इस तरीके से है, ऐसे ये सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन द हाइड्रा, हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसी है, बडिंग से, और वो भी कैसी होती है, एक्सोजीनस बडिंग होती है, ठीक है। A bud develop from an outgrowth, these bud develop externally and when fully mature detach from the parent body and a new individual। देखो जैसे मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ये हाइड्रा की बॉडी है तो यहाँ पे बाहर की तरफ में एक ऐसे मतलब बड बनेगा, और जब ये फुल्ली मेच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच होकर के यहाँ पे ऐसे ही मतलब पूरा ऐसे ये हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है। बाकी बाइनरी फिजन तुम्हें पता ही है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें सेल 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड हो जाता है। अमीबा वगैरह हो गया, जिम्यूल्स जो है वो किसका है, स्पॉन्जेस कहा जाता है। स्पोरुलेशन भी तुम्हें पता ही था किस कहाँ पे अमीबा में देखने को मिल रहा था, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स में है, सीलोमेट्स जो है वो एस्केलमिंथेस है, नहीं एक चीज़ गलत है। मेटामेरिज्म मोलस्क में नहीं होती, एनेलिडा में होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जेस बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। मेटाजेनेसिस ओबिलिया में, तो आपका फर्स्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी रेडियल सिमेट्री किस में आ रही थी, सिलेंट्रेट्स में। सीलोमेट्स जो है वो एनेलिडा से ऑनवर्ड जितने भी आपके फाइलम है उसमें सब में सीलोमेट्स देखने को मिलता है। सीलोमेट्स इन द सेंस कि मतलब तीनों जर्म लेयर्स जो है वो फुल्ली डेवलप होती हैं। मेटामेरिज्म एनेलिडा में आ जाएगा, अर्थवॉर्म वगैरह में बताया ही था मैंने। ट्रिप्लोप्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस मोलस्क आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट में मेटाजेनेसिस ओबिलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ फॉर्मेशन इज मेनली रिलेटेड टू, तो ये सिलेंट्रेट्स में, और सिलेंट्रेट्स में भी कौन सी क्लास है, एंथोजोआ से रिलेटेड है। कोरल रीफ forms as a live polyps built not on each other but also on the skeleton remains of previous coral. As a result they are able to create massive structure like Great Barrier Reef, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलती हैं, और भी मतलब बहुत सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, तो हिप्नोटॉक्सिन हो जाएगा। बाकी क्या है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हिप्नोटॉक्सिन जो है वो किसका मिक्सचर है, प्रोटीन और फिनॉल का मिक्सचर है।
दिस फ्लूइड इंजेक्ट इन द बॉडी ऑफ प्रे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको बार्ब या फिर स्पिक्यूल्स कहते हैं। हिप्नोटॉक्सिन कांट किल द प्रे, सिर्फ उसको पैरालाइज करता है, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन। वेनम जो है वो टॉक्सिन विच प्रेजेंट इन सम एनिमल्स सच एज स्नेक्स, बीज और स्कॉर्पियन में वेनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस में। जैसे देखो जो पॉलिप है वो किस में चेंज हो रहा है, मेडुसा में, ठीक है। पॉलिप कैसा है, सिंगल है, सॉलिटरी है, सेसाइल है। और मेडुसा कैसा है, फ्री स्विमिंग है और मतलब मूवमेंट करता है, अम्ब्रेला शेप है, इस तरीके से। जब पॉलिप जो है वो मेडुसा में चेंज हो रहा है तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कैसे चेंज हो रहा है, ये एसेक्सुअली चेंज हो रहा है। लेकिन जब मेडुसा जो है वो पॉलिप में चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होता है, ये सेक्सुअली चेंज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस भी पूछता है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ओविलिया में देखने को मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस और मेटाजेनेसिस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेटामॉर्फोसिस में मतलब चेंज होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लेकिन सेक्सुअल फॉर्म का एसेक्सुअल फॉर्म में चेंज होना, और मतलब कि किसी फॉर्म का, जैसे देखो मेटाजेनेसिस भी तुम देख ही लो एक बार ध्यान से। मेटाजेनेसिस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा और पॉलिप के बीच में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वही क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। पॉलिप जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग टू फॉर्म मेडुसा, और फिर मेडुसा प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। जब मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है तो वो क्या बना लेता है, पॉलिप बना लेता है, ठीक है। और दोनों टर्म्स जो हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट है इन म्यूटाजेनेसिस के फॉर्म में। मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस बोथ टर्म आर डिफरेंट इन म्यूटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सॉन। टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो एरिया में ही जो है ये क्या आ जाएगा आपके, फ्रेश वाटर और नाइडेरिया के भी कौन सी क्लास में, हाइड्रोजोआ में, ठीक है। जैसा कि हम सभी ऑलरेडी देख ही चुके थे। नाइडेरिया फाइलम इज नोटेबल इन द एनिमल किंगडम फॉर एग्जिबिटिंग पॉलीमॉर्फिज्म। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन हैं और कुछ हैं जो फ्रेश वाटर हैं। फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो सिर्फ हाइड्रा आ जाएगा। मरीन नाइडेरियंस में जेलीफिश, सी एनिमोन, सी फैन, ये सारे आ जाएंगे। वाइल मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा, cephalochordata, echinodermata are found exclusively in marine environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। कौन सा है इसमें जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें है, सी फैन या गॉर्गोनिया। और ये कैसे हैं, मतलब नाइडेरियंस है, क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सी विप्स, या इनको सी फैंस कहते हैं, सिमिलर टू सी फैन, अ सॉफ्ट कोरल। दिस मरीन इनवर्टिब्रेट्स आर मल्टीसेलुलर, हैव नो सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। बाकी बीजीए बिलोंग टू मोनेरा एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सैक्रोमाइसिस फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ जो है वो किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो हाई कैपेसिटी उसमें रीजनरेशन की होती है। प्लेनेरिया बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस, क्लास टर्बुलेरिया का मेंबर होता है, और इसमें हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। It can be cut into pieces and each piece can regenerate into a complete organism. Cells at the location of wound site proliferate to form a blastema that will differentiate into new tissues and regenerate the missing part of the piece of the cut planaria. बाकी bioluminescence is the property of living organism, emit light as well as, मतलब टिनोफोरन्स कैसे हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, सी घोस्ट, सी वॉलनट वगैरह। बाकी ये प्लेनेरिया का है, अगर इसकी बॉडी का मतलब आप कोई भी पार्ट ऐसे काट दोगे, सपोज दैट सिर, और ये काट दिया, तो फिर ये फाइनली कंप्लीट उसमें डेवलप कर जाएगा। सिर अगर ऐसे काट दिया तो सिर से ही पूरी बॉडी बना लेगा, अगर टेल काट दिया तो टेल से पूरी बॉडी, और बीच वाले पार्ट से फिर ये तीसरा, मतलब सारे ऑर्गन्स, एक ये हेड से बन रहा है, ये टेल से बन रहा है, और ये
बीच वाले पोर्शन से 3 3 ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, मतलब हर पार्ट से ये रीजनरेट कर रहा है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा। हाइड्रा में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और पोरिफेरेंस में स्पॉन्जोसील कैविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन इन हाइड्रा विल बी फास्टर इफ इट कट ऑफ फ्रॉम। अगर उसको कहाँ से काटोगे, तो अगर उसको टेंटिकल से काटते हैं तो रीजनरेशन जो है वो हाइड्रा में फास्टर होगा। With other organs like hypostome based polyp, regeneration is the ability of an organism to replace its lost or damaged body part. Which of the following is not applicable to coelentrates? coelentrates में कॉनोसाइट्स नहीं होते हैं, ये पोरिफेरेंस का फीचर है। नेक्स्ट है हाइड्रा रिसीव इम्पल्स एंड स्टिमुलाई थ्रू, तो कहाँ से वो होता है, ये आपको सेंसरी सेल से देखने को मिलेगा। हाइड्रा रिसीव इम्पल्सेस एंड स्टिमुलाई थ्रू, तो ये कहाँ से, सेंसरी सेल से रिसीव करते हैं। इन हाइड्रा सेंसरी सेल्स आर फाउंड इन द गैस्ट्रोडर्मिस। सेंसरी सेल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो गैस्ट्रोडर्मिस में देखने को मिलते हैं। दे आर सपोज टू बी स्टिमुलेटेड बाय द एंट्री ऑफ द प्रे इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये देखो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, थोड़ा सा आई होप की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखो ये यहाँ पे तुम्हें अच्छे से मतलब चीज़ें दिख जा रही होंगी। ये नाइडोसाइट है विद डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट। डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट का मतलब ये जो चीज़ बाहर निकल गई है ना, ये वाला पोर्शन, यही इसका क्या है, निमेटोसिस्ट है। ये नाइडोसाइट है, सेल है जिसके अंदर वो निमेटोसिस्ट होता है। ये ओपरकुलम है, ठीक है, ये ढक्कन है इसका। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ अब देखो ध्यान से, ये ओपरकुलम है, ये बार्ब है। बार्ब या इन्हीं को और हम किस नाम से बोल रहे थे, स्पिक्यूल्स बोल रहे थे। और उसके बाद में यहाँ से ये चीज़, ये जो बाहर निकल रही है, ये क्या है, एज ए फिलामेंट है। और ये देखो नाइडोसिस्ट विद अनडिस्चार्ज्ड, मतलब ये चीज़, ये जो पोर्शन मैंने तुम्हें बताया ना कि ये जो बाहर निकला हुआ है, ये जो पोर्शन ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, यही पोर्शन क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ में रखा हुआ है, ठीक है। यही पोर्शन ये देखो यहाँ पे अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, नाइडोसिल है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये कहाँ पे लगे होते हैं, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की अगर बॉडी को क्रॉस सेक्शन किया गया है तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर ये ग्लैंड सेल्स वगैरह पाए जा रहे हैं। ग्लैंड सेल्स हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं, सर्कुलर मायोफाइब्रिल्स वगैरह हैं। एपिडर्मिस, मीजोग्लिया हो गई, गैस्ट्रोडर्मिस हो गई। 2 ही लेयर्स है ना, मतलब डिप्लोब्लास्टिक ही तो है ये भी, ये बीच में ये मीजोग्लिया प्रेजेंट है। और यहाँ पे बीच बीच में ये लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल्स हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। और ये यहाँ पे इस तरीके से ये नाइडोसिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेमेटोसिस्ट इन हाइड्रा। इट कैन बी रीयूज्ड, इट्स इजेक्शन इज कंडीशनड रिफ्लेक्स, इट इज इजेक्टेड ऑन कॉन्टैक्ट एंड पिर्सिंग द प्रे। तो सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स, बाकी वही है, पॉइजनस प्रोटीनेशियस फ्लूइड हिप्नोटॉक्सिन है। मतलब जब मतलब उसको देखता है प्रे को तो उसमें इंजेक्ट कर देता है। हिप्नोटॉक्सिन किल नहीं करता है, सिर्फ पैरालाइज करता है। निमेटोसिस्ट आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिक्रेटेड बाय प्रे। और निमेटोसिस्ट भी कब एक्टिवेट होते हैं, जब प्रे पास में होता है, प्रे की बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको सेंसरी सेल्स मतलब सेंस कर लेते हैं। और फिर वो उसको निमेटोसिस्ट को मतलब जब पता चलता है नाइडोसिल को, तो नाइडोसिल्स अपने अंदर जो निमेटोसिस्ट होता है उसको इजेक्ट आउट कर देता है ताकि वो क्या है, बेहोश हो जाए। दे एक्सप्लोड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द प्रे। प्रे के कॉन्टैक्ट में आने के बाद में वो निमेटोसिस्ट को मतलब बाहर की तरफ फेंकता है और उसको सिर्फ बेहोश कर देता है। जेलीफिश जो है वो कौन से उसको बिलोंग कर रही है, तो हाइड्रोजोवा स्काइफोजोवा को बिलोंग कर रही थी, ठीक है। जेलीफिश या ऑरेलिया जो है वो किसको बिलोंग कर रही थी, स्काइफोजोवा को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस नर्व सेल बट नो नर्व्स, हाइड्रा हो जाएगा आपका आंसर। वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेट ओनली इज द अकरेंस ऑफ, तो सिलेंट्रेट्स में इसमें से क्या है, सिर्फ निमेटोसिस्ट देखने को मिलता है। सिमेट्री नाइडेरियंस में कैसी है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। पोर्तुगीज मैन ऑफ क्या है, तो उसमें क्या है, वो एक सिलेंट्रेटा है। और क्यों कहते हैं इसको, इट इज़ नोन एज ब्लू बॉटल या फिर फ्लोटिंग टेरर। दिस इज अ हाइड्रोजोवन विद मैनी टेंटिकल्स दैट हैव वेनेमस स्टिंगिंग सेल्स एंड कॉज हार्म टू अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है इट एम्प्लॉयज बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है डाइजेशन, तो वो हाइड्रा की बात हो रही है। दिस इज नॉट ए नाइडेरियन, नाइडेरिया इसमें से कौन सा नहीं है, तो बिरोई नहीं है। बिरोई क्या है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। बाकी इसके कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड गिव योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।